नमस्कार। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मध्य प्रदेश के लगभग कह सकता हूं मैं कि 80-90% सिटीज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में इस समय हीट वेव का प्रकोप है। और पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्वी जो ज़िले हैं, जिसमें ख़ास तौर पर मैं जिक्र कर सकता हूं मांडला और अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों पर ज़रूर हवाओं का रुख बदला हुआ कभी कभी नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम सेंट्रल एमपी की बात करें, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, जिसमें ग्वालियर, ये जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सटा हुआ रीजन है, जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र आता है, इन भागों से लेकर ये पूरा भिंड, मुरैना, ग्वालियर और गुना, श्योपुर, शिवपुरी, अनूपपुर, श्योपुर, शिवपुरी और निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, साथ ही साथ अशोकनगर, गुना, विदिशा, सागर, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा दक्षिण तक लगातार भीषण उत्तर और उत्तरी हवाओं का सामना कर रहा है, जो काफ़ी गर्म है, हॉट हैं और ड्राई हैं। इसके साथ साथ एक तरफ आप कह सकते हैं कि इसे कह सकते हैं दोहरी मार, हवाएं जो आ रही हैं वो भी जलाने वाली, और ऊपर से जो धूप का असर है वो भी बहुत ज़्यादा झुलसाने वाला झुलसाने वाले लेवल पर पहुंच चुकी है धूप। तो इस दोहरी मार से बीच वाले जो राज्य हैं, बीच वाले जो ज़िले हैं, ये लगातार सामना कर रहे हैं। पश्चिमी भागों में भी पश्चिमी दिशा की और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आ रही हैं, जिसमें नीमच, मंदसौर और साथ ही साथ आगरमालवा, राजगढ़, उज्जैन, रतलाम, झबुआ, अलीराजपुर, बड़बनी, खरगोन, खंडवा, देवास, हरदा, बुरहानपुर, सीहोर, इन सभी क्षेत्रों में भी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का प्रभाव और प्रकोप लगातार बना हुआ है। 11 से लेकर 17 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं। इस दौरान यहाँ पर अनुमान यह है कि इसी तरह से हवाएं चलती रहेंगी। उत्तरी दिशा की हवाएं लगातार इन मध्यवर्ती क्षेत्रों में चलती रहेंगी, जिसमें छतरपुर, पन्ना, दमोह, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, ये वाले इलाके भी शामिल रहेंगे। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गर्म हवाओं के कारण हीटवेव का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। पूर्वी इलाकों में बालाघाट, डिंडोरी, मांडला, शहडोल, उमरिया, सिवनी, इन भागों में कहीं कहीं पर थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी की आर्द्र हवाओं के कारण। और इन बादलों से थोड़ी बहुत आंधी, गर्जना, बूंदाबांदी की उम्मीद आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिलीफ नहीं रहेगी। लेकिन 11 से 17 के बीच की हम बात करें तो 16 और 17 में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। और ये जो बादल हैं, ये जो पूर्वी हवाएं हैं, हो सकता है कि होशंगाबाद, हरदा और दमोह तक पहुँच जाएँ, कटनी, सतना, सीधी और आसपास के इलाकों तक पहुँच जाएँ, जिससे इन भागों में थोड़ी राहत मिल जाए, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, जहाँ पर लगातार उत्तरी दिशा की गर्म हवाओं का प्रकोप रहने वाला है। तो राहत की जो उम्मीद है ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और बारिश के लिए कोई ऐसा मौसमी सिस्टम डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ना ही सेंट्रल इंडिया पर, ना ही अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर। उत्तर भारत में भी कोई एक्टिव WD जो आएगा भी 12 अप्रैल से, उसका असर अभी फ़िलहाल मध्य भारत के ऊपर तक नहीं पहुंचेगा। आमतौर पर यही 3-4 कारण होते हैं। बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम आता है, या अरेबियन सी पर, या फिर उत्तर में WD आता है, और कई बार लोकल डेवलपमेंट होता है स्थानीय स्तर पर। तो आपको बता दें कि ये चौथा जो कारण है लोकल डेवलपमेंट वाला, जब इसे मॉइस्चर कहीं से मिल गया यहाँ, क्योंकि हीटअप बहुत ज़्यादा रहेगा, इसके ऊपर एनवायरनमेंट में गर्मी काफ़ी रहेगी लोअर लेवल पर, और क्योंकि ज़मीन की जो सतह है वो बहुत गर्म रहेगी, इस वजह से यहाँ पर गर्मी के कारण जैसे ही मॉइस्चर आएगा वहाँ पर कंडेंसेशन हो सकता है, तो लोकल डेवलपमेंट से थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन उम्मीदें इसकी बहुत कम है। इसलिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। किसान भाई और मजदूर भाई विशेष रूप से अपना ध्यान रखें, और खेतों में जो नई फसल आपने लगाई है, बोई है या रोपाई की है, चाहे वो सब्जी है या फिर जो बीच वाली फसलें होती हैं, उन फसलों का ध्यान रखने के लिए सिंचाई समय समय पर जरूर करते रहें। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।